Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of class 2nd year, Assalamu alaikum. Students, today we are going to discuss the flame test. What is a flame test? A flame test is a qualitative analysis used by the chemists to identify the metal ions in the given sample. अगर हमें कोई साल्ट दे दिया जाए, कोई सैम्पल दे दिया जाए और उसमें से हमने फाइंड करना हो कि कौन सा मेटल इसके अंदर प्रेजेंट है, इसके लिए जो टेस्ट किया जाता है इसका नाम है फ्लेम टेस्ट. ईच मेटल आयन रिलीजेस ए स्पेशल कलर्ड लाइट. Every metal ion releases a special colored light, and from this we can identify that element. As shown in the figure, sodium, potassium, rubidium, calcium, strontium, etc. they produce different colors. That is why they can be identified. Due to this, the color of the Bunsen flame changes and the metal ion is identified. Not all metal ions emit color when heated in the gas burner. This test is especially important for some special metals, since for other metals there are other easy tests. Alkali metals and alkaline earth metals are identified by this test. Students, तमाम मेटल्स ये टेस्ट पॉजिटिव नहीं देते. कुछ स्पेशल काइंड ऑफ मेटल्स हैं जो ये टेस्ट पॉजिटिव देते हैं और इसकी मदद से हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. उनमें से ख़ास तौर पे जो अल्कली मेटल्स हैं और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है. हाउ टू कैरी आउट द फ्लेम टेस्ट. अब इसका प्रोसीजर क्या है, यहाँ पर डायग्राम में आपको दिखाया जा रहा है कि एक केमिस्ट जो है वो किस तरीके से ये फ्लेम टेस्ट परफॉर्म कर रहा है. यहाँ पर आपको एक बर्नर नज़र आ रहा है और उसके हाथ में जो बंदा है उसके हाथ में एक ग्लास रॉड है, उसके टिप के ऊपर प्लैटिनम वायर लगा हुआ है और इस वायर के साथ साल्ट के कुछ क्रिस्टल्स अटैच हैं. अब जब इसको फ्लेम में लाया जाता है तो फ्लेम का कलर साथ चेंज हो जाता है. तो क्वेश्चन ये है, हाउ टू कैरी आउट द फ्लेम टेस्ट प्रोसीजर. अ प्लैटिनम वायर इज़ क्लीन्ड विद HCl. HCl की मदद से हम प्लैटिनम वायर उसको क्लीन करते हैं. इट इज़ डिप्ड इन HCl एंड हीटेड ऑन Bunsen फ्लेम फॉर 2 or 3 times. 2-3 मरतबा हम इस प्लैटिनम वायर को कंसनट्रेटेड HCl में डिप करते हैं और फिर इसको बंसन फ्लेम पे हीट करते हैं. इससे ये होता है कि इसके ऊपर अगर कोई इम्प्योरिटीज़ लगी हुई हैं वो सारी की सारी रिमूव हो जाती हैं. अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि हम HCl क्यों यूज़ करते हैं, कोई और एसिड क्यों यूज़ नहीं करते. तो इसका रीज़न ये है कि जो क्लोराइड साल्ट्स हैं या मतलब जो क्लोराइड्स हैं वो ईज़िली वॉलेटाइल हैं, वो ईज़िली एवापोरेटेबल हैं. तो अगर कोई इम्प्योरिटी लगी हो वो क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाती है और फिर उसका क्लोराइड ईज़िली जो है ना वो क्लीन हो जाता है, एवापोरेट हो जाता है. इट इज़ मॉइस्टन विद HCl एंड डिप्ड इन पाउडर्ड साल्ट सो दैट अ फ्यू क्रिस्टल्स स्टिक टू इट. इसके बाद इसको हम HCl में डिप करते हैं और पाउडर साल्ट में डिप किया जाता है तो पाउडर साल्ट के कुछ क्रिस्टल जो है वो इसके साथ अटैच हो जाते हैं. इट इज़ अगेन टेकन इनटू द फ्लेम एंड एन इंटेंस कलर इज़ ऑब्जर्व्ड. फ्राम दिस कलर द मेटल आयन इज़ आइडेंटिफाइड. उसके बाद फिर जो क्रिस्टल लगने के बाद दोबारा इसको फ्लेम में लाया जाता है और उससे फ्लेम का कलर चेंज हो जाता है. ये बड़ा इंटेंस कलर होता है और इसकी मदद से हम किसी भी मेटल आयन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. द ओरिजिन ऑफ फ्लेम टेस्ट. अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये जो फ्लेम टेस्ट है क्यों पॉजिटिव आता है या जो कलर है वो कैसे और क्यों प्रोड्यूस होता है. इसका जवाब ये है, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर हेल्ड लूजली टू द न्यूक्लियस. मेटल के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूजली बॉन्डेड होते हैं या यूँ कह ले कि न्यूक्लियस के साथ उनका अट्रैक्शन कम होता है.
They can be easily excited to higher energy levels on heating. जब इनको हीट दी जाती है तो उनको आसानी के साथ हम हायर लेवल्स पे एक्साइट कर सकते हैं. On de-excitation they lose energy in the form of colored light. जब ये de-excite होते हैं यानी वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आते हैं तो उस दौरान ये एब्जॉर्ब एनर्जी को ये रिलीज़ कर देते हैं. जो हीट हमने उनको दी होती है वो एनर्जी ये रिलीज़ करने लगते हैं. और फिर इस एनर्जी का जो रेंज होता है वो विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर शामिल होता है. विजिबल स्पेक्ट्रम से मुराद ये है कि स्पेक्ट्रम के जो मुख्तलिफ पोर्शंस हैं या उनके जो पार्ट्स हैं उनमें से इनविजिबल पार्ट्स और विजिबल पार्ट्स ये शामिल होते हैं. विजिबल पार्ट इज़ द पार्ट विच कैन बी सीन विद आवर नेकेड आइज़. तो ये जो कलर्स होते हैं वो भी उस विजिबल पार्ट का हिस्सा होते हैं जिसकी वजह से हमें वो कलर नज़र आते हैं. दिस कलर चेंजेस द कलर ऑफ द बंजन फ्लेम. अब जो कलर ये रिलीज़ करते हैं उससे बंजन फ्लेम का कलर भी चेंज हो जाता है. डिफरेंट मेटल आयंस एब्जॉर्ब डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी सो देयर फ्लेम कलर इज़ आल्सो डिफरेंट. मुख्तलिफ़ किस्म के आयंस जो हैं वो मुख्तलिफ़ एनर्जी डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं. फिर डी एक्साइटेशन के दौरान उसी हिसाब से डिफरेंट एनर्जी रिलीज़ करते हैं जिसकी मदद से जो कलर्स हैं वो डिफरेंट आ जाते हैं. द फॉलोइंग टेबल शोज़ द कलर्स ऑफ डिफरेंट मेटल आयंस. यहाँ पर एक टेबल गिवन है तो इसमें मेटल आयंस और उसके कलर्स का ज़िक्र है. नंबर 1 लिथियम. लिथियम का जो कलर होता है वो क्रिम्सन रेड होता है. सोडियम गोल्डन येलो. पोटाशियम वायलेट. रुबीडियम रेडिश वायलेट. कैल्शियम ऑरेंज रेड या ब्रिक रेड भी उसको कहा जाता है. स्ट्रांशियम रेड. स्ट्रांशियम का भी क्रिम्सन रेड कलर होता है, बहुत खूबसूरत कलर होता है. और जो बेरियम है इसका है पेल ग्रीन. पेल ग्रीन कलर उसका होता है. इसके बाद है कॉपर. कॉपर का जो कलर है वो है ब्लू ग्रीन ऑफन विद वाइट फ्लैशेस. लेड ग्रेइश वाइट. इस डायग्राम में आप मुख्तलिफ़ किस्म के आयंस देख सकते हैं जिसमें पहला है बेरियम, उसके बाद है स्ट्रांशियम, उसके बाद है लिथियम, उसके बाद सोडियम, फिर कॉपर और पोटाशियम. तो यू कैन सी दैट डिफरेंट आयंस गिव डिफरेंट कलर्स and from these colors we can identify them. Thanks for watching this video. If you not have subscribed my channel, please subscribe for more videos. Thank you very much.